call is now being recorded. चलो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2016 स्पेसिमेन पेपर करेंगे स्टार्ट। 2016 स्पेसिमेन पेपर। चलो बेटा पहला क्वेश्चन है क्लोरीन। पहला क्वेश्चन है क्लोरीन is a gas at room temperature where bromine is a liquid under the same condition. Explain these observation। 2 मार्क का क्वेश्चन है। बताइए ये पोलर है नॉन पोलर है क्लोरीन ब्रोमीन? देखो बेटा ये दोनों के दोनों नॉन पोलर है, ठीक है। जब भी नॉन पोलर होगा ना, दो एलिमेंट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ आ जाएं तो वो नॉन पोलर होते हैं। तो जब भी नॉन पोलर होगा तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन में देखोगे तुम 17 + 17 34 इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन में 35 + 35 70 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ब्रोमीन में वैन डर वाल्स ज्यादा है, उसके पार्टिकल्स करीब करीब होंगे, वो लिक्विड होगा। जबकि क्लोरीन की वैन डर वाल जो है वो कम है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, वो गैस होगा। तो क्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन, लेस और वीकर वैन डर वाल फोर्सेस इन क्लोरीन। ये आपने इसका रीजन लिख दिया। पार्ट बी में आ जाए। द गैसेस नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आपने कहा ना ऊपर कि जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी वैन डर वाल ज्यादा है, उसकी अट्रैक्शन ज्यादा है। तो उसने फौरन ये क्वेश्चन पूछा कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन सेम है। जब दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए। फिर ये पूछा बताओ नाइट्रोजन हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा इसका फर्क वही आएगा जो मैंने अभी स्टार्ट में बताया। नाइट्रोजन नॉन पोलर है, नॉन पोलर में वैन डर वाल होती है, ठीक है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड पोलर है। पोलर के अंदर क्या होती है? परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद लिखेंगे परमानेंट डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देखिए ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज ज्यादा पोलर है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये पोलर होगा। तो जब ये पोलर होगा तो इसके अंदर परमानेंट डायपोल डायपोल होगी। जब ये नॉन पोलर होगा इसके अंदर वैन डर वाल होगी। तो परमानेंट डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है वैन डर वाल से। जब वैन डर वाल कम होगी तो जल्दी बॉयल हो जाएगा, जब परमानेंट डायपोल डायपोल होगी इससे बॉयल होगा। 2016 स्पेसिमेन पेपर कर रहे हैं, 2016 स्पेसिमेन पेपर। अब इसका सी पार्ट है, इस क्वेश्चन को गौर से देखना। इसमें कह रहे हैं ओनली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। इसमें यहां लिखा है अपीयर, इसमें लिखा है अपीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपने दो को सर्किल कर दिया ना कि ज्यादा खुशी में आके भाई डेटिव बॉन्ड निकालना है, कोवैलेंट बॉन्ड निकालना है, दो कर दी, तो मार्किंग स्कीम में लिखा है कि इसके मार्क्स डिडक्ट करने हैं। तो बेटा पहले निकालना है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो एक ही एलिमेंट देगा ऑक्सीजन। ये देखिए ये ऑक्सीजन ने दिए हैं तो ये डेटिव बॉन्डिंग सही है। कोवैलेंट बॉन्डिंग एक डॉट एक क्रॉस। लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। सर जी बेटा बोले। ये आपने कभी पहले करवाया पेपर? इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ। ये अभी आज 2016 का स्पेसिमेन पेपर करा रहा हूँ बेटे। अच्छा ठीक है, ये एक क्वेश्चन हमारा तकरीबन होने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला है आपको बॉन्ड एनर्जीज गिवन है। कार्बन 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 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की है, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड की है।
अब आपसे ये कह रहा है कि भाई ये बताइए कि ये दोनों का ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है, इसकी ज्यादा क्यों है? इलेक्ट्रॉन भी सेम है, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। तो इसकी सर रीजन क्या? हाँ बेटा बोले, इसकी रीजन क्या होनी पोलर और चाहिए? नॉन पोलर का फर्क होता है ना। हाँ देखो, ये पोलर कार्बन रिएक्ट मोनो, कर सकते हैं, नॉन पोलर रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब लेस रिएक्ट करेंगे। हाँ देखो ये पोलर है ना, और हाइड्रोजन साइनाइड भी पोलर है, ये दोनों पोलर हैं। अब पोलर होने की वजह से देखो, ये आवाज लगाएगा ऑक्सीजन, है कोई पॉजिटिव वाला जो मुझ पर अटैक करे, ये आवाज लगाएगा, है कोई नेगेटिव वाला जो मुझ पर अटैक करे। तो बेटा दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है। इसी तरह से यहाँ पे भी है, निगेटिव वाला भी है और पॉजिटिव वाला भी है, दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है। नेगेटिव से भी अटैक पॉसिबल है, पॉजिटिव का भी अटैक पॉसिबल है। नेगेटिव पे पॉजिटिव का अटैक, पॉजिटिव पे नेगेटिव का अटैक पॉसिबल है। एक मार्क का क्वेश्चन है, आपने ये बताना होगा कि नाइट्रोजन नॉन पोलर है और ये दोनों पोलर है। पोलर ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, HCN react with ethanol, give the displayed formula of the organic product। डिस्प्लेड फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे बेटा, गौर से सुनना। आपने पहले इथेनॉल बनाया, इथेनॉल। अब इथेनॉल बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसका बॉन्ड मिटाना है, इसका एक बॉन्ड मिटाना है, इस पर एक हाइड्रोजन लगाना है, इस पर एक साइनाइड लगाना है। बताइए क्या ये डिस्प्लेड फॉर्मूला हो जाएगा? नो सर। नहीं सर। नहीं होगा। सर आप, बॉन्ड शो करने होते हैं। आपको बॉन्ड शो करने होंगे ऐसे। बेटा ये मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है बेटे? जी सर। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना रिएक्टेंट की फॉर्म में दिखाया है, मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट की फॉर्म में दिखाया है। ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों, ये HCN, H यहाँ चले जाएगा, साइनाइड यहाँ चले जाएगा, और हर बॉन्ड को खोल के बता दिए। बताइए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे जो रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब ये कह रहा है कि बेटा ये जो आपने ऊपर रिएक्शन किया है ना, इसको पूरा खोल के बताएं। अब ये रिएक्शन कैसे होगा बेटा, गौर से सुने। यह है आपके पास इथेनॉल, और ये है साइनाइड न्यूक्लियोफाइल। मेरा बच्चा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर के साथ अटैक करेगा। सर एक बात पूछनी है। पूछो बेटा। सर इस वाले में बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, ये क्योंकि ऑक्सीजन कैसे रिलेटेड आ गया इसके, मतलब देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो करा देंगे। क्या कह रहे मतलब हो? चलिए वापस से अगर करा दें, मैं अभी ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा करा रहा हूं। देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। वो ये कहेगा कार्बन से, कार्बन भाई मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मुझको ये पाई बॉन्ड दे दो, तुम ये इलेक्ट्रॉन मुझको दे दो। वो खींचेगा उस तरफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस पर डेल्टा नेगेटिव, छोटा सा नेगेटिव, इस पर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब देख सकते हैं, अच्छा अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे कन्वर्ट हो गया। सर, ये फोन क्लब से पता चलेगा ना हमें? हाँ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है फोन क्लब में, ठीक है। इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, साइनाइड इस पे अटैच हो गया, ये एक साइनाइड लग गया। अब दूसरा साइनाइड आ जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये लोन पेयर से इस पर अटैक करेगा, अब ये लोन पेयर से इस पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन ले लेगा। ये देखें, हाइड्रोजन ले लिया। अब ये वाला साइनाइड लाजमी यहां बनेगा। बेटा ये 3 मार्क का है, ये अगर नहीं बनाया तो 1 मार्क कट जाएगा। ये चार्जेस इस तरह से एरो नहीं बनाए, 1 मार्क कट जाएगा। ये नहीं दिखाएंगे, 1 मार्क कट जाएगा। याद रखिएगा, ये वाहिद आपका रिएक्शन है आपके सिलेबस में जिसमें एन आइन इंटरमीडिएट बनता है, एन आइन इंटरमीडिएट बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आपको ये बना के दिया हुआ है, देखिए ये वाला। आपसे कह रहा है ये बताओ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होगा जब आप हाई टेम्परेचर पे इसको करेंगे। मेरा बच्चा 4 चीजें याद रख लेना, 4-5 चीजें। whenever you increase the temperature graph moves to the right। जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे ग्राफ राइट को मूव करेगा। पीक हाइट डिक्रीजेस, ग्राफ मूव टू द राइट, पीक हाइट डिक्रीजेस। मेरा बच्चा स्ट्रेट लाइन आफ्टर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन राइसेस अप। ये स्ट्रेट लाइन ऊपर हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी के बाद जो ये लाइन है वो ऊपर हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन ऊपर हो जाएगी। टोटल एरिया रिमेन सेम, इसका एरिया सेम, इस वाले ग्राफ का एरिया सेम। शेप इज चेंज, ये देखिए शेप चेंज हो गई। ये सर 1 2 3 4 5 चीजें याद रखनी है आपने। बोले सर ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है फिर आपने। कहाँ लिखा हुआ है? ग्राफ मूव टू द राइट हैंड साइड, सॉरी, ग्राफ मूव टू राइट हैंड साइड। ग्राफ राइट को मूव होगा, पीक हाइट डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन जो है वो ऊपर आ जाएगी। टोटल एरिया रिमेन सेम, शेप ऑफ द ग्राफ इज चेंज्ड। आगे आपसे कह रहे हैं बेटा mark clearly as H the position of the activation of the energy of the reaction at higher temperature। बताइए क्या टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सर कम हो जाएगी कुछ ना? भी नहीं होगा। आप देखिए मैंने बढ़ाने से मैंने सॉरी यहाँ सर, पे, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर करके H लिख दिया है। अगला सर क्वेश्चन है वापस एक्सप्लेन द कीजिएगा, सर आवाज बेसिकली टेम्परेचर की रिजल्ट। वजह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस एक कैटलिस्ट डालें हम लोग। सर आपका इंटरनेट चले गए।
देखिए दो मॉलिक्यूल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी होती है जिस पर कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। ये देखिए ये दो 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 गैस के पार्टिकल हैं, ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा। अब अगर इनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बराबर होगी तो ये देखें प्रोडक्ट बन गया, नया प्रोडक्ट बन गया। इनके कोलिजन से नया प्रोडक्ट बन गया। इनके कोलिजन से नया प्रोडक्ट बन गया मेरा बच्चा। चलिए आगे जाते हैं। अब आपसे कह रहे हैं हैबर प्रोसेस की कंडीशन लिख लें। तो बेटा हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट आयरन है, टेम्परेचर 400 टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप चाहें तो 450 भी लिख सकते हैं, और प्रेशर इन दोनों के बीच में कुछ भी लिखेंगे सही होगा। प्रेशर 200 लिखेंगे, याद किया हुआ 200 लिखते हैं वो भी सही है। पार्ट 2 में कह रहा है ग्राफ दोबारा बनाओ, उस पर सी लिखो अगर कैटलिस्ट यूज करें। तो ये देखो कैटलिस्ट डालने के बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लेफ्ट हैंड पे चली गई। तुमने यहां सी लिखा और लिख दिया विद कैटलिस्ट। अगला है यूज योर आंसर टू एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ कैटलिस्ट रिजल्ट इन रिएक्शंस अकरिंग एट अ फास्टर रेट। बताइए कैटलिस्ट क्या कर देता है बेटा। एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ कैटलिस्ट रिजल्ट इन रिएक्शन अकरिंग एट अ फास्टर रेट। बताइए कैटलिस्ट क्या काम करेगा बेटा। सर एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा और स्पीड अप करेगा रिएक्शन को। हाँ लेकिन पता है क्या करेगा, देखिए कैटलिस्ट क्या करेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करेगा। जैसे लो करेगा तो मोर पार्टिकल अटेन दिस एनर्जी ना बेटा। कैटलिस्ट ने क्या किया, आपके पासिंग मार्क्स के थ्रेशोल्ड को कम कर दिया, तो अब ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे ना। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो हो जाती है, रिएक्शन मोर पार्टिकल अटेन दिस एनर्जी। अगर आपने खाली लिख दिया इट लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, नंबर नहीं मिलेंगे। लोअर एनर्जी करने के बाद क्या होगा, तो मोर पार्टिकल अटेन दिस एनर्जी। अगर ज्यादा अटेन कर लेंगे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा फास्ट। सही चीज एक और दफा समझा दें। देखो मेरा बेटा, मैंने कहा कि जब भी तुम किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट डालोगे, ठीक है, कैटलिस्ट क्या करेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देगा। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देगा। तो उसने पूछा है भाई कम करने से क्या होगा, तो आप लिखेंगे जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करेंगे तो पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाएगी ना। ये देखें अब ये हो गई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम, पहले ये थी अब ये हो गई। अब ये सर मतलब वो जो एनर्जी वो सारे पार्टिकल जल्दी अटेन कर लेंगे। हाँ वो कर लेंगे ना। अब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए ना, देखो पहले इतने थे अब इतने हो गए, तो ज्यादा पार्टिकल ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा रेट। सर मतलब प्रोडक्ट जो होगा वो जल्दी बन जाएगा। हाँ रेट ज्यादा होगा ना, जितना उसने बनना है ना, जितना बनना है उसकी नसीब उतना ही में, जितना बनेगा। बनना है उतना बनेगा, लेकिन जल्दी बनेगा। जी सर ये पता नहीं पेपर करवाया हुआ है पहले ही आपने, मैंने देखी थी वीडियो, एग्जैक्टली हुई है। अच्छा वो अलग है, स्पेसिमेन पेपर है 2016 का, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटा। सर मतलब एक के बाद एक क्वेश्चन वही है। ये देख लो 2016 स्पेसिमेन है, ये देखो स्पेसिमेन का पेपर है। सर ये बिल्कुल वही पेपर है जो अभी कह रहा है, आज ही कह रहा है मैंने। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अब तुमने जब ये किया है तो इसका सर जल्दी से मुझे आंसर बताना। ऊपर वाला रिएक्शन 1 है, नीचे वाला रिएक्शन 2 है। बताओ 2 का रेट ज्यादा होगा या 1 का।
सर ये क्या बता फर्स्ट सर इस पे एक्टिवेशन एनर्जी का ही है। क्या एक्टिवेशन एनर्जी का? तुमने तो आज ही करके बैठे हो ना, बताओ इसको। रिएक्शन 1 फास्ट होगा, रिएक्शन 2? अ, अब मेरी बात गौर से सुनना, बताओ इन दोनों में से एसिड बेस रिएक्शन कौन सा है? सर वो रिएक्शन 2। रिएक्शन 2। बताओ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन एक्सो होता है एंडो? आई थिंक न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सो होता है ना? एक्स होता है। एक्सो, उसी हीट में ये रिएक्शन हो जाएगा फास्ट। बात अच्छा बात समझ आ रही है? जी अब जी अभी अभी मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिए क्वेश्चन में क्या है। ये कह रहा है व्हाई द रेट ऑफ दीज टू रिएक्शंस आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, ये कह रहा है रिएक्शन वन रिएक्शन मस्ट बी हीटेड, ऊपर को हीट करना पड़ेगा, नीचे को हीट नहीं करना पड़ेगा। बताओ जिसको सर हीट ये तो कर, पढ़वाते हैं मुझे आप, ये पढ़वाया नहीं आपने ये वाला। वो तो कोई बात नहीं ना, मैं तुमने कहा था मैंने करा है तो मैंने कहा याद होगा तुम्हें। अब मेरी बात तो सुनो, चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। रिएक्शन वन को हीट करना पड़ेगा, रिएक्शन टू को हीट नहीं करना पड़ेगा। सर फ्लेक्स कर रहा था, फंस गया। अच्छा यार मेरी बात सुनो, देखो रिएक्शन वन जो है ना, रिएक्शन वन, जी उसको हीट करना पड़ेगा। तो जी तुम मुझे बताओ, चाय गर्म करके बनती है या ऐसी बन जाती है? सर गरम करके ही बनती है। क्यों बनती है गर्म करके? क्योंकि उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होती है। जी सर ये आप सही है? पढ़वा देते वन वाला तो मैं कर देता। तो मेरी बात समझ रहे हो यार? मैं समझ रहा हूँ। अच्छा अब तुम एक सवाल तुमने ये बता दिया, ठीक है। अब दूसरा सवाल बताओ, इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा क्यों होती है? सर इसकी दो रीजन है ना, क्योंकि ये कंटेनिंग वो होता है, मुझे सही याद नहीं आ रहा। बेटा तुमने करा ही नहीं है ये पेपर, सब छोड़ो आदमी। मेरी बात नहीं सुनो। सर कसम से। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मुझे यकीन है यार, मैं अपने बच्चों को जानता हूँ। मेरी बात सुनो अयान, ये कोवलेंट है, और वो आयोनिक है। वो आयनिक बन रहा है। वो तो बॉन्ड जो होता है उसके अंदर बॉन्डिंग का है ना, आयोनिक बॉन्डिंग इज इजियर टू ब्रेक। और कोवलेंट वाली नहीं, वैन डर वॉल। तुम अभी ना चुप हो जाओ, बस मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। देखो ये कोवलेंट है ना, इसलिए इसको हीट करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगी। ये आयन से, ये खुद प्लस माइनस की मोहब्बत आ जाएंगे और ये बन जाएगा। अब पढ़ो, इसलिए इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कम है, ये देख लो। Heating जी is required, it means energy of activation is too high because energy is required to break covalent bond। 4 मार्क का क्वेश्चन है, हल्का जी मत लो। एक नंबर इसका, एक नंबर इसका। देखो स्किल डेवलप करो आंसर लिखने की। अब देखो रिएक्शन टू, अब रिएक्शन टू कह रहा है कि ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, तो आप लिखोगे हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो है। क्यों? क्योंकि आयंस इन्वॉल्व है, इसका प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, इसका प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा। अयान क्या ये क्वेश्चन हो गया? जी सर हो गया। अब मुझे जल्दी से बताओ, ये कौन सा ग्रुप है? सर ये अल्कोहल है ना। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। नहीं बेटा, अल्कोहल एडजेसेंट टू मिथाइल। ये क्या है? अल्कोहल, इसके बराबर में मिथाइल है, अल्कोहल सही एडजेसेंट टू मिथाइल, अल्कोहल सही। एडजेसेंट टू मिथाइल। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी जी चलिए अब अगला है, जाहिर सी बात है ये आयोडोफॉर्म का टेस्ट करेंगे इससे, है ना बेटा? जी तो इसमें क्या रिएजेंट होता है? अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। क्या डालोगे सही। बेटा? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ऑब्जर्वेशन येलो पीपीटी, ठीक है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 119 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बेटा क्वेश्चन टू भी हो गया। अब आ जाओ, पीरियोडिसिटी का लग रहा है,
बताओ इन सब में कौन सा कैटाइन होगा जिसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा? अयान बेटा बोलो। सर ये भी करवाया हुआ था लेकिन एमजी नहीं होगा शायद। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने बार बार बोला है यूं साइज कम होता है, साइज डिक्रीजेस, यूं साइज इंक्रीज होता है। सही। अब जवाब दो कौन सा होगा? पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम ही है कोने पे और नीचे। जी। ठीक है, बताइए वो कौन सा मेटल है जिसको पानी में डालते वो फ्लोट करता है और सर पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है? सर रहने, लेकिन सर लिथियम भी करता है। हाँ बेटा, लिथियम भी करता है, सोडियम भी करता है, तो पोटाशियम ये भी करता है। दोनों यूज कर सकते हैं ना? हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने हमारे कोर्स में ज्यादातर सोडियम के बारे में हम कहते हैं कि अच्छा। सोडियम जो है ना वो फ्लोट करता है वाटर पे और रिएक्ट करता है सोडियम पानी के साथ। जब आप सोडियम को पानी में डालेंगे, सोडियम ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। बोलो बात समझ आ गई बेटे? जी बिल्कुल। क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि लाइटर है। लिथियम भी मेरे ख्याल में आंसर सही हो जाना चाहिए, लेकिन आपके कोर्स में सोडियम है तो सोडियम को मैं कहता हूँ कि सोडियम ही लिखा करो। अच्छा, एन एलिमेंट दैट रिएक्ट विद वाटर टू गिव अ सॉल्यूशन दैट कैन बिहेव व्हेन ऑक्सीडाइज। पानी में डालोगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। गौर से सुन लेना, इनमें से कौन सा मेटल है जिसको पानी में डालोगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा? ये देखो, क्लोरीन है वो। क्लोरीन को तुम पानी में डालोगे HOCl बनेगा, HCl, फिर HOCl ऑक्सीजन दे देगा और HCl। याद है ना मैंने कहा था कि नेसेंट ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना यार। बिल्कुल। नेक्स्ट, अयान ऐसा ही होगा कि सर ये आता नहीं है कल periodicity में से। पेपर होगा और तुम बोलोगे सर ये तो पूरा वही क्वेश्चन था जो मैं करके आया। उस वक्त भी 100% सही करके आना, सर ये मोस्टली सारे क्वेश्चन सेम है। लेकिन तुम्हें आ नहीं रहे, ये टेंशन की बात है। असल बात ये, तो मेरी बात को समझो। अयान अब तो मुझे एक बात बताओ, वो कौन सा एलिमेंट है एस ब्लॉक का whose nitrate give a brown gas on thermal decomposition? सर मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसने कहा है एस ब्लॉक का, ठीक है। बोलो बेटा। तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सही है, और कैल्शियम भी हो सकता है। ठीक है, और लिथियम। लिथियम भी हो सकता है। सोडियम क्यों नहीं होगा? बोलो बेटा, सोडियम क्यों नहीं होगा? फिर पता नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि सोडियम होगा, हो सकता है सोडियम भी हो। बोलो ना। सर ये वाला नहीं आता मुझे। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात गौर से सुनना। मैं तुमको यहाँ DI टेबल बना रहा हूँ, गौर से सुन लेना, ठीक है। ये देखो मैं तुम्हें यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ, ये है पोटाशियम, पोटाशियम, सोडियम, गौर से देख लेना बेटा, जी सर। इनके नाइट्रेट को जब डिकम्पोज करोगे ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो सुनो गौर से, इसको अपनी कॉपी में लाजमी लिख लेना, पोटाशियम नाइट्रेट, समझ रहे हो? सोडियम नाइट्रेट,
इनको हीट करोगे ना तो ये NaNO2 बनाएंगे प्लस ऑक्सीजन, NO2 नहीं बनाएंगे, ये बनाएगा KNO2 और O2। ये NO2 ब्राउन फ्यूम नहीं बनाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा। अच्छा, इनके कार्बोनेट, इनके कार्बोनेट भी इसके डिकम्पोज नहीं होंगे। इनके हाइड्रो ऑक्साइड भी डिकम्पोज नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ आ गई है? ओ भाई मेरे बच्चों, मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। या अपने पास लिख लेना, ये नाइट्राइट बनाते हैं, नाइट्राइट। ये NO2 ना नाइट्राइट है, नाइट्राइट। नाइट्रेट से नाइट्राइट बन जाता है, NO2 नहीं बनता। मैं फिर बोल रहा हूं, सोडियम और पोटाशियम नाइट्रेट ये NO2 के ब्राउन फ्यूम नहीं बनाते हैं। पेपर 3 का एक क्वेश्चन आया था नाइट्रेट का, और कह रहा था नाइट्रेट है लेकिन जो है ना उसने ब्राउन फ्यूम नहीं दिए। तो आप लिखेंगे मे बी पोटाशियम नाइट्रेट, मे बी सोडियम नाइट्रेट। कसम खुदा की लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये P3 के हिसाब से भी है, P4 के हिसाब से भी है कि ग्रुप पोटाशियम और सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम और सोडियम नाइट्रेट, इनको जब हीट किया जाता है ये डिकम्पोज नहीं होते, होते हैं पर ब्राउन फ्यूम नहीं देते। चलो जी, इसलिए देखो मैंने मैग्नीशियम लिखा, कैल्शियम लिखा, लिथियम लिखा, सोडियम पोटाशियम नहीं लिखा। सर इसके नेक्स्ट वाला तो फोन क्लब से ही होगा, देखो सिंस मैं, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का क्या होगा? F2O। जी। फ्लोरीन का हो जाएगा F2O। ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्लोरीन के नीचे, फ्लोरीन की 1O के नीचे। सर ये SO2 के अलावा भी तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे बोलेंगे सर SO2 के अलावा लिखे तो आप लिख लें फिर लेकिन हमारे P2O5। सिलेबस में सल्फर ज्यादा है ना। कुछ भी लिख सकते हैं। सही। Several of these elements form more than one acidic oxide. Give the formula of two such oxides formed by the same element. ये भी कर सकते हैं। P2O3, P4O6, P3 और P4O10। लेकिन बेहतर है कि सल्फर हम लोग लिखें। सल्फर लिख दें, सबसे आसान है। जी। सर 2 मिनट अच्छा पर कीजिएगा। अच्छा बेटा, अब ये कह रहा है गिव द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड विद अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा आपके पास ऊपर देखो सिलिका ऑक्साइड है, ठीक है। सर जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर होगा ना इसका। हाँ, उसने कहा था सिरेमिक में यूज हो, तो सिरेमिक में 3 चीजें यूज होती हैं, सिलिका ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। सही। ठीक है। अब वो पूछ रहा है इसकी प्रॉपर्टी लिख दो भाई, क्या है? जाइंट स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। अगर अगर आपने ये लिखा है, ये लिखे है तो जाइंट स्ट्रक्चर ये, अगर ये लिखा है तब भी जाइंट स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग। बेटे बात समझ आ रही है? अयान मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, सॉरी मैं। चलो अगला आ गया। अब ये कह रहा है SF6 का शेप बताइए। देखो बेटा S, ये 4 आ गए 8 आ जाएंगे ना पूरे। तो ये तो 6 आएंगे ना, 6 है ना। जब 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है ना बेटे, जी। 90 डिग्री शक्ल। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है,
क्लोरीन ClF7, बताइए IF7 होता है, ClF7 नहीं होता, क्यों? बोले बेटा। सर वापस रिपीट करें। बताओ, क्लोरीन IF7 होता है, ClF7 नहीं होता, क्यों? सर क्योंकि आयोडीन के पास जो है ना वो ज्यादा होती है, साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, बिल्कुल सही। ये देखो, ये रहा क्लोरीन आयोडीन, छोटा होता है। ठीक है। अब तो मुझे एक बात बताओ, जी, अगर मैं इसके अराउंड 7 बनाना चाहूं, आ जाएंगे। सात आ आयोडीन है जाए। ना आयोडीन है, बीच वाला आयोडीन जी, है, ये आ जाएंगे। इसमें क्लोरीन बहुत छोटा सा होता है तो आएंगे ही नहीं पूरे, ठीक है, कंजेस्टेड हो जाएगा। सही है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब आओ दूसरा वाला बना के दिखाते हैं। अब इसके अराउंड 7 बनाएंगे ऐसे, अल्लाह आसानी करेगा। 1, 2, 3, 4। क्या पॉसिबल हुआ? नहीं। तो आयोडीन का साइज बड़ा है, ठीक है। अच्छा, उसने कहा था IF7 और ClF7, ठीक है। क्लोरीन है, क्लोरीन। जी, ये मैंने गलती से ये IF7 बना आपने दिया। एफ, हाँ, हाँ गलती से बना दिया, मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। कौन सा बस समझ गए। है रीजन वही। अब देखो, ये रहा क्लोरीन, अब क्लोरीन है, अब इसके अराउंड F7 लगाना है। सर इससे भी छोटा बनाया ना क्लोरीन। अभी मैंने तुम्हें जानबूझ के छोटा बनाया, हम देखते तुम क्या देते हो आंसर। ये लो, बना दिया। बोलो, क्लोरीन F7 मैंने बना दिया, उसमें IF7 बना दिया। सर लेकिन जब आपने करवाया था तब तो बहुत छोटा बनवाया था क्लोरीन। अब देखो, सवाल मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है। ये कह रहा है कि सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ IF7, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो मैंने साइज का लिखा वो भी सही है, मैंने जानबूझ के तुम्हारे लिए ऐसा बनाया, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनना, बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं IF7 है, तो आयोडीन आयोडीन को चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए, एक, तो 3, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। इसी तरह से क्लोरीन भी साथ दे रहा है, फ्लोरीन भी इसको साथ दे रहा है, जबकि ये कह रहा है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, तो इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि फ्लोरीन जो है ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, है दोनों जगह फ्लोरीन, अब उसमें आयोडीन है, आयोडीन का साइज बड़ा है ना बेटा। बिल्कुल। तो आयोडीन 7 फ्लोरीन को अकोमोडेट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन क्लोरीन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू आयोडीन, सही, वो प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं कर वो सकता। अकोमोडेट कर ही नहीं सकेगा, सही। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए मिटा के कर लें पूरा। ये क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा मिटा देता हूं, ठीक है। जी मिटा दें प्लीज। चलो, ये मिटाया, सब मिटा दिया, ठीक है। अब तुम जल्दी से बताओ, प्रोपीन मिलाए क्या बनेगा? सर ये प्रोपीन में Br2 डाला है, CH3CH ब्रैकेट ओपन Br CS ऐसे, CH2Br। ठीक है। यानी तुम क्या करो, 2 Br लगाओगे, ठीक है। बिल्कुल। 2 Br लगाओगे, एक लगाओगे, CH पे सेकंड वाले पे। देखो, एक लगाओगे इधर Br, बिल्कुल। ठीक है।
अच्छा, जो बीच में लगाते हो उसको तो ब्रैकेट में लगाते हो, ठीक है। जी जी और एक लगाओगे इधर बी आर। जी। अब आ जाओ दूसरे पे। सर डायोल बताओ, बनेगा। KMnO4 कोल डाला है, डायोल बनेगा। डायोल बनेगा। देखो यही लिखेंगे दोबारा, बिल्कुल ऐसे ही लिख दें, बस रिप्लेस कर दें OH के साथ। रिप्लेस कर दें OH के साथ, इसको रिप्लेस कर दें OH के साथ। चलिए, अब इसमें HBr डाला है। अब मेजर वाले के लिए हम लोग BR को बीच में लगाएंगे। CH3 जितना जितना Br अंदर होगा ना, मेजर उतना है। उतना मेजर होगा, उतना स्टेबल होगा। बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे, Br अंदर लिखेंगे, ठीक है। BR अंदर कर देंगे और H बाहर, मतलब ये Br CH3 कर दें सर। यानी ये H बाहर आ गया, यानी CH3। वेरी गुड। NH3 वाले के अंदर NH2 लगा दें। देखो, एक बनेगा HBr, सही कह रहे हो तुम, ये देखो। अब ये Br यहां से जाएगा हाँ। और इसकी जगह NH2 आ NH2 जाएगा, प्लस BR। HBr निकल जाएगा। हाँ HBr सॉरी। अच्छा, अब KCN डाला है, सर साइनाइड लग जाएगा। साइनाइड लग जाएगा, साइनाइड लग जाएगा। जी। बताइए, H2SO4 डाला है तो क्या होगा, सर ये कार्बोक्सिलिक बन जाएगा ना। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कू बन जाएगा, यानी इसकी जगह कू आ जाएगा, ये देखो जी। ऐसे, ब्रैकेट में ही आएगा। ब्रैकेट में कू आ जाएगा, कू। हाँ। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट में NaOH इथेनॉल डाला है, ये वापस से वही एल्कीन बन जाएगा ये। अल्कीन। यार ये हुई ना बात तुम्हारी, ये देखो, ये CH3 मार्क्स। CH डबल बॉन्ड CH3। बेहतरीन, ये आ ये जाएगा करा S। था सर, ये करा था। नहीं करे तो तुमने, उससे पहले वाले भी सारे थे। हाँ ये वो याद तुम्हारा नहीं बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक में मास्टर हो गए हो तुम। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब माइनर प्रोडक्ट H इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो बेटा माइनर क्या होगा, Br तुमने सर यहां BR लगाया है, बाहर कर दें उसे। अब बाहर लगा दोगे, ठीक है। बिल्कुल। तो ये आ गया, बाहर लगा दिया, ठीक है। जी अब ये कह रहा है मेजर माइनर क्यों हो रहा है, ठीक है। तो तुम बोलोगे ये बन रहा है सेकंड डिग्री से, है ना। जी। ये देखो, मैं तुमको इधर बता देता हूँ। ये आ गया CH3, CH, CH2, एक ये बन रहा है। सर ये फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थोड़ा समझा दें प्लीज, ये मुश्किल होती अब है। तो मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, बोले। ये तो तुम्हें कार्बोकेटाइन समझ आ गए ना, जी। ये भी समझ आ गया। बताओ, ऊपर वाले के आगे पीछे दो कार्बन है कि नहीं है, ऊपर वाले के आगे पीछे दो कार्बन हैं। ये सेकंड डिग्री आ गया, दो कार्बन तो सेकंड डिग्री। ये फर्स्ट डिग्री आ गया। ये इसके भी तो हैं। अच्छा इसके अराउंड एक है। उल्टे हाथ पे एक है ना, राइट पे तो है नहीं। हाँ। तो सेकंड डिग्री गिव टू प्रोडक्ट, यानी कि सेकंड डिग्री गिव मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ओके। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दो, सही। एक इस तरफ एक उस तरफ। तो याद रखो, याद रखना, सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट डिग्री। क्यों है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, हमेशा यही लिखोगे, मेजर में यही लिखोगे, सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट डिग्री। क्यों, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट सही। प्लस आई इफेक्ट। सर आपने मिटाए भी क्यों नहीं वैसे सारे। यार ये टाइम बच रहा है, वरना 1 घंटे में नहीं होंगे ये। अच्छा। सर स्ट्रक्चरल आइसोमर वही होता है जो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब तो मुझे बताओ, स्टीरियो आइसोमर तुमने अल्की। पढ़े हैं ना, जी एक डबल बॉन्ड में होता है, एक कायरल कार्बन में होता है। जी। तो पूछ रहा है दो दो स्ट्रक्चरल फीचर बता दो। तो एक उसका। तुम्हें चाहिए है कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, जी यानी 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन अ कार्बन। जी। एक चाहिए स्टीरियो सेंटर, यानी सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसपे दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हो। सर एक बात बताएं, इसमें हम्म। हम लोग ये नहीं लिख सकते थे कि अल्कीन है या स्टीरियो सेंटर लिखें। नहीं तो ये डबल बॉन्ड का मतलब ही अल्कीन है ना। तो अगर अल्कीन लिख दें।
अल्कीन तो नहीं चाहिए, अल्कीन तो नहीं, ऐसी अल्कीन जिसके दोनों तरफ अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो। तो उसको स्टीरियो सेंटर सही है, ठीक। लेकिन स्टीरियो सेंटर लिखना, ये जरूर लिखना जो ये लिखा है। सर 2 मिनट ऊपर कीजिएगा। ऊपर करो, ये लो बेटा। अलिज भाई मैं ये पूरा पेपर अभी शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अच्छा अब अगला है, अब आप मुझे बताइए इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा, बताएं। सर नहीं, क्योंकि वो राइट साइड वाला भी सेम है, लेफ्ट साइड वाला भी सेम है। शाबाश, ये देखें सेम, ये भी सेम, सो बोथ हैव सेम ग्रुप, जी तो इट इज नॉट अ कायरल। बेटे बात समझ आ रही है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसका पॉलीमर बनाना है आपने, देखें इसका, इसका पॉलीमर। इसका पॉलीमर बनाना है, सीखें मुझसे, मैं बनाता हूं आपका, ठीक है? ये देखें, बताइए कहीं पे भी आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है? कार्बन कार्बन, बिल्कुल आप इसको उतार लें, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड। सही है। देखिए इस पे एक हाइड्रोजन है, एक COOH है, इस पे हाइड्रोजन और COOH। ऐसा सही, ही है। बिल्कुल। दूसरे पे क्या है, एक COOH है, कार्बोक्सिलिक। और दूसरा क्या है, CH2 COOH। COOH है। अब फिर आप एक इसका खत्म कर दें, वो एल्कीन खत्म करें और फिर। बिल्कुल टू बी कंटिन्यूड बनाते हैं इसे। जी। आपको ये मेरी बात समझ आ रही है? जी जी चलिए अगला आ जाइए, आपने इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है? जी देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा, इसकी परसेंटेज को इसके AR से डिवाइड किया, जी इसकी परसेंटेज को इसके AR से डिवाइड किया, जी इसकी परसेंटेज को इसके AR से डिवाइड किया, यहाँ आ गया 2.98, 4.5, 3.373। कौन लीस्ट है? 2.98 छोटा है, सबको 2.98 से डिवाइड किया, इधर 1 आ गया, इधर 1.5, इधर 1.25। अब सही। ये DI याद रखिएगा मेरी, अगर कभी भी डिवाइड करने के बाद 0.5 आ जाए तो 4 से मल्टीप्लाई करो, अगर कहीं 0.5 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करो, सही। अगर कहीं 0.33 आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर 0.125 आ जाए तो 8 से मल्टीप्लाई करो। तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 4 से, तो यहाँ 4 है, 6 5 4 6 5। सर इसी का तो स्क्रीनशॉट भेजा था मैंने आपको। अच्छा चलो अब अगला आ जाओ, तो ये बात आप दिमाग में बना दो। मैं दोबारा समझा देता हूँ। बताइए कभी भी एंड में ना अगर आपके पास 0.25 आ जाए, उस सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं 0.5 आ जाए सबको 2 से मल्टीप्लाई, 0.33 आ जाए सबको 3 से मल्टीप्लाई, 0.125 आ जाए सबको 8 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 0.25 आ रहा है, सबको 4 से मल्टीप्लाई करना। सही है सर। सही है? चले अगले पे आ जाए। अब a sample of W of mass 1.97 gram was dissolved in water and the resulting solution titrated with 1 mole per dm cube NaOH. 29.4 of 1 mole per dm cube NaOH were required for complete neutralization. Use this data to deduce the number of carboxylic acid present in the molecule. हाँ यही क्वेश्चन आपने भेजा था ना अयान? जी बोले। यही क्वेश्चन भेजा था ना तुमने? यही भेजा था, ये समझ भी नहीं आ रहा था थोड़ा सा। अभी अभी मैं तुम्हारे सामने करता हूँ, देखो बताओ तुम्हारे पास जो कंपाउंड है उसके उसका उसका उसकी उसका ज्ञान वो दिया हुआ है, दिया हुआ है, ये देखो तुम निकालो मोल, स्टेप 1 में निकालो मोल ऑफ NaOH, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, सही, कंसंट्रेशन। इसके मोल्स आ गए फिर। इसके आगे NaOH की मोल आ गए, जी ठीक है? आ गए।
अच्छा, W जो है उसको तुमने इसके अंदर डिसॉल्व किया है, तो इसका 1.97 इसके भी दिया हुआ मोल आ है, गए हमारे पास इसका MR दिया हुआ है, डिवाइड करके इसके और भी मोल ग्राम आ भी गए। दिए हुए हैं, तो इसके भी मोल आ अच्छा, गए, आप तो बोलो मोल चलता तुम्हारे है। पास एसिड के भी मोल आ गए, तुम्हारे पास W के भी मोल आ गए, ऐसा ही है, यानी W एसिड ही है ना, ये W है, हम्म। तो तुमने यहाँ लिखा ये W है डब्ल्यू और एसिड। ये NaOH है, ठीक है। बताओ इन दोनों में से छोटा कौन है, सर एसिड है। तो उससे डिवाइड कर दिया तुमने, सही है। इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया। बताओ हाँ, एसिड और NaOH के दरमियान कितना रेशियो आ रहा है? 1:2 का, लेकिन आप फिर बोल रहे थे कि सुनो तो, अभी तो सुन तो लो मेरी बात। अब 1:2 का आ गया ना, ये देखो इसके अंदर लेट सपोज ये है, बोलो इसके अंदर 2 है ना, बोलो कितने हुए थे इसके अंदर? सर इसके अंदर 2 एच है। 2 है क्योंकि तुम्हारा 1:2 का रेशियो आया ना, तो यहाँ 2 आएगा। सर यही बात समझ नहीं आ रही ना मुझे। अबे भाई यहाँ आ तो गया तुम्हारा इसके दरमियान 1:2 का रेशियो, तो एसिड से पहले मैंने 1 लिखा और NaOH से पहले 2 लिख दिया मैंने। अच्छा मतलब उस NaOH के 2 मोल। भाई तुम्हारा आंसर यहाँ 2 आया है ना, जी। तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने, हम्म। लिख दिया 2 और इधर 1 लिख दिया ना, समझ आ गई बात? जी। अब बताओ ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सवाल ये कि कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो बताओ दो दो NaOH के लिए कितने OH चाहिए? 2 एच के लिए कितने OH चाहिए? 2 OH के लिए कितने सोडियम चाहिए होंगे? एक, नहीं 2। 2, तो जब भी तो तुमने 2 लिखा हुआ है, 2 सही C सही डबल OH, सही। 2 NaOH का मतलब यही है। यार ये पूरा पेपर सॉल्व कराया है इसलिए क्योंकि पहले से लिखा हुआ था, ये देखो ये सर क्या मैं आपको लिखा भेजूंगा, है, ये इसके बहुत क्लोज पेपर है। ये देख लो स्पेसिमेन पेपर है ये। 2010 का था वो, मैं जो कर रहा था, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही था। अच्छा चलो इंशाल्लाह अब कल क्लास लूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। सर मैं तो कहता हूँ एक रात को भी रख ले। अबे यार रात को मैं वर्कशॉप ले लेके थक गया यार, खामखा की वर्कशॉप, हर जगह इधर उधर। तुम लोग सर। कॉलेज जो कॉलेज नहीं आ रहे हैं ना, अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर कभी ऐसा हुआ ना कि तुमने कहा कि यार पेपर 3 हमारा ऐसा हो गया, पेपर 2 ऐसा हो गया, पेपर 1 हो गया, सर ने कुछ बताया नहीं, मैं रोज आ रहा हूँ, तुम लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल चलो मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज।